ताने देगी अभीरा का साथ, और आखिरकार सबके सामने यह सच्चाई भी रखेगी कि मेहर तक मायरा की लोकेशन पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कृष ही था। यह खुलासा पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला है, क्योंकि जिस कृष पर सब आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में जब ये सच सामने आएगा तो हर किसी की सोच और रिश्तों की नींव तक हिल जाएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। कृष, जो अब तक खुद को एक भरोसेमंद और समझदार इंसान के रूप में दिखाता रहा, अब डर के साए में जी रहा है। उसे ये एहसास हो चुका है कि उसने जो किया है वह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा जुर्म है जिसकी कीमत उसे जरूर चुकानी पड़ेगी। उसने शुरुआत में छोटी छोटी जानकारियां मेहर को देना शुरू किया था। शायद उसे लगा होगा कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी बातें एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनती चली गईं। मेहर के इरादे शुरू से ही साफ नहीं थे। वह अपने पापा के साथ मिलकर कई गलत काम कर रही थी, लेकिन उन सबको इस तरह पेश किया जाता था कि जैसे वे सही हों। अरमान के सामने सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता, और कृष इस पूरे खेल में चुपचाप उनका साथ देता रहा। उसने कभी यह कोशिश नहीं की कि सच्चाई सामने आए, बल्कि वह खुद इस झूठ के जाल में उलझता चला गया। अरमान को आज तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके इतने करीब रहने वाला इंसान ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। अगर बात सिर्फ जानकारी छुपाने तक होती तो शायद अरमान एक बार के लिए कृष को माफ भी कर देता, लेकिन मायरा की लोकेशन भेजना एक ऐसी गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी एक कदम ने मेहर को मौका दे दिया कि वह अपने खतरनाक इरादों को अंजाम तक पहुंचा सके। अब जब यह सच्चाई सामने आने लगी है तो कृष की हालत खराब हो चुकी है। वह जानता है कि अब बचना आसान नहीं है। उसने अपनी पत्नी से भी हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि वह यह सच किसी को न बताए। उसने कोशिश की कि किसी तरह यह राज दबा रहे, लेकिन सच की एक खास बात होती है, वह चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। कृष को शायद खुद भी यह अंदाजा नहीं था कि मेहर इतनी हद तक गिर सकती है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक हद के बाद इतनी खतरनाक बन जाएगी कि किसी की जान लेने तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ मेहर का नहीं है, बल्कि कृष की समझ और उसकी जिम्मेदारी का भी है। वह सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे रहा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि मेहर अरमान के लिए कितनी ज्यादा पागल हो चुकी है, उसका जुनून किस हद तक जा चुका है। फिर भी उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उधर तान्या की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उसने एक वक्त पर यह ठान लिया था कि वह कृष को एक्सपोज करके उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगी। उसे पता था कि कृष ने गलत किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब बात अपने रिश्ते पर आई तो वह कमजोर पड़ गई। उसने अपने पति की बातों में आकर चुप रहने का फैसला कर लिया। यही वह मोड़ था जहां सच सामने आने से थोड़ा और रुक गया, लेकिन पूरी तरह रुक नहीं पाया। दूसरी तरफ मेहर ने अपने पापा से साफ कह दिया था कि वह कृष को बर्बाद कर देगी। उसने ये भी कहा था कि जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वह कृष को कहीं का नहीं छोड़ेगी। यानी कृष जिस खेल का हिस्सा बना, उसी खेल में खुद भी फंस गया। उसने सोचा था कि वह सब कुछ कंट्रोल में रख पाएगा, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। अब कहानी में एक नई उम्मीद बनकर सामने आती है तान्या। वही एक ऐसी कड़ी है जो अभीरा की मदद कर सकती है और सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर सकती है। अगर तान्या हिम्मत दिखाए और सच बोल दे तो मेहर का असली चेहरा सबके सामने आ सकता है। कृष की गवाही भी इस मामले में बहुत अहम साबित होने वाली है। अगर वह सच बोलता है तो यह साफ हो जाएगा कि मायरा पूरी तरह निर्दोष है और उसे बेवजह इस पूरे मामले में फंसाया गया। यह भी साबित होगा कि मेहर शुरू से ही इस परिवार को तोड़ने की साजिश कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अरमान को पाना था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मेहर ने न सिर्फ अरमान और अभीरा को अलग करने की कोशिश की, बल्कि मायरा, मुक्ति और अभीरा को रास्ते से हटाने की योजना भी बनाई। उसका जुनून उसे इस कदर अंधा कर चुका था कि उसे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। इसी जुनून में उसने मायरा की लोकेशन हासिल की और उसी के जरिए अपने प्लान को आगे बढ़ाया। अब जब यह सब सामने आ रहा है तो कृष के लिए बचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और यह उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभीरा और अरमान को लगेगा
जिनका भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। कृष ने यह साबित कर दिया कि वह कभी भी इस परिवार का सच्चा हिस्सा नहीं था। उसके अंदर की जलन, उसकी नफरत और पैसों का लालच उसे उस मुकाम तक ले आया जहां उसने अपने ही लोगों के खिलाफ कदम उठा लिया। अब आने वाले एपिसोड में सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि कैसे एक एक करके सभी राज खुलेंगे, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोद्दार हाउस में और भी कई लोग हैं जिन्होंने गलत का साथ दिया है। विद्या और काजल जैसे किरदारों ने भी कई बार सच्चाई जानते हुए चुप्पी साधी है या गलत का समर्थन किया है। अगर कहानी को सही दिशा में आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि इन सभी किरदारों का सच भी सामने आए। तभी इस कहानी को उसका असली न्याय मिल पाएगा और हर गुनहगार को उसकी सजा। अब दर्शकों के लिए यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या सच पूरी तरह सामने आएगा, क्या कृष अपनी गलती कबूल करेगा, क्या तान्या हिम्मत दिखाकर सब कुछ बता देगी और क्या मेहर को उसके किए की सजा मिलेगी।